आज हमने लखनऊ को स्वच्छता में तीसरे पायदान पे ला दिया है और आपकी सेवाओं के लिए नगर निगम सदैव तत्पर है। तो अब हम लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, आर का कंसेप्ट आ गया है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हम लोग देते हैं वर्कर्स को। कूड़ा पृथक्करण करें सबसे पहला। उनके मेडिकल चिकित्सा प्रशिक्षण भी कराते हैं कि मतलब मेडिकल जांच चेकअप कैंप्स होते हैं हमारे। तो महिला सफाई कर्मियों की और सफाई कर्मियों की भी, कर्मचारियों की भी हम लोग बीच बीच में ट्रेनिंग कराते हैं। पर अगर जमीन पे गिरा तो फिर लखनऊ गंदा हो। आज मैंने सुना कि आपने RRR सेंटर का जो है उद्घाटन किया है यहाँ लखनऊ में। तो नगर निगम लखनऊ की ओर से हमारा ये आग्रह है कि आप स्वच्छता बनाए रखें, लखनऊ को नंबर 1 बनाना है इस बार। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं कंट्रोल रूम के, आप 1533 पे आप कॉल कर सकते हैं। वेलकम टू जूट फॉर लाइफ सोशल। नमस्कार दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि आज स्वागत करती हूँ जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। और आज जिसके साथ हैं हम, उनका जिम्मा है आपके घर से निकला हुआ पहला कूड़ा उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाना। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी संचिता मिश्रा जी का, फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर निगम लखनऊ में। और आज हमारे साथ हैं बातें करने बहुत सारी, ये बताने के लिए कि नगर निगम का असली रोल क्या है, एज एन इंस्पेक्टर, अ लेडी इंस्पेक्टर, क्या चैलेंजेस आते हैं संचिता जी की लाइफ में। तो बात करते हैं संचिता से। संचिता, बहुत स्वागत है आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। हमारी ये मुहिम, जैसे कि आप जानते हैं, जूट फॉर लाइफ जूट के बैग्स बनाने का काम करती है महिलाओं द्वारा। और ये हमारी पहल है समाज के लोगों को, समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ना। तो इसी वजह से आज मुझे लगा कि क्योंकि शहर साफ सुंदर रखना, देखना सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन योगदान अपना कम लोग दे पाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपकी बातें शायद बहुत प्रेरणादायक हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि दी, आपने हमें ये माध्यम दिया, क्योंकि ये माध्यम मिलता है हमें, पर उस तरह से नहीं कि हम हर घर तक पहुंच सके। आपका ये माध्यम, ये चैनल हमें हर घर तक वो आवाज़ पहुंचा रहा है, या वो हर दस्तक पहुंचा रहा है हर घर तक, जो हम चाहते हैं कि लखनऊ को स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो लखनऊ नगर निगम में मेरी सेवाएं लगभग 7 वर्ष की हो गई हैं। और जैसा कि आपको बताऊं, लखनऊ ने, क्योंकि मेरी शुरुआत लखनऊ से ही हुई, पहली पोस्टिंग ही लखनऊ से हुई। संचिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी आज कहाँ से शुरू हुआ आपका सफ़र, आपकी पढ़ाई, आपके परिवार के बारे में। और एज एन इंस्पेक्टर नगर निगम में एक बहुत ही औहदे वाली चीज़ लगती है कि हाँ, कोई बहुत कड़क सी लेडी होगी। तो कहाँ से कैसे बने आप, कहाँ तक पहुँची, कैसे? वैसे मेरी पढ़ाई और लगभग ग्रेजुएशन मेरा सब प्रयागराज से है। और जब पढ़ रहे थे तो आज जिस मुकाम पे हैं वो सोचा नहीं था कि ये अभी कर सकते होंगे। फिर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और अपना एमटेक भी कंप्लीट किया। मेरा एमटेक यहाँ, ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ से। तो जिस समय एमटेक कर रहे थे तो विषय लगभग, ये कहते हैं ना, जीवन पहुंचा देता है आपको अपने उद्देश्य की तरफ। तो विषय ऐसा बनता गया और हमें लगता है उसी से ये सिलसिला बन गया। जैसे जैसे एमटेक ख़त्म हुआ, फिर कुछ कोशिश करी कहीं काम करने की, कहीं अपनी, मतलब क्योंकि ये पता था कि कुछ करना है, घर तो नहीं बैठना है और कुछ करना है, परिवार को साथ रखते हुए कुछ करके दिखाना है। तो ये उद्देश्य था। उसके बाद भी अभी पढ़ाई मेरी जारी है। अच्छा। मैं कभी रुकना नहीं चाहती अपनी पढ़ाई में, अपनी और आगे करना चाहती हूँ। तो अभी रिसर्च फील्ड में मेरा काम चल रहा है, तो उसकी भी खुशखबरी आपको ज़रूर सुनाऊंगी। हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद लखनऊ आना हुआ दौर, क्योंकि अपने पढ़ाई के ही समय मैंने लखनऊ आना शुरू हो गया था। रहने वाली मैं प्रॉपर प्रयागराज से हूँ। तो जैसे अभी आपने सुना भी होगा, प्रयागराज एक ऐसा संगम है और ऐसा नगर है जो कि हर किसी को चाहे न चाहे खींच लेता है। तो उस नगरी से मैं हूँ और उस नगरी से लखनऊ का सफ़र बहुत दूर तो नहीं था, पर सेवा
या आप कार्य के माध्यम से तो थोड़ा तो लंबा सफर है। परिवार में माता पिता हैं मेरे, मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं जो कि टीचिंग प्रोफेशन में हैं, और ये भी कहा जाता है कि अदला बदली हो गई प्रोफेशंस की, क्योंकि मुझे शुरू से ही टीचिंग या पैशन था, वो एक पसंद थी। पर इस लाइन में आना, स्वच्छता की लाइन आना या पर्यावरण की तरफ रुझान शुरू से ही था। पेड़ पौधों की कोशिश, उनको उगाना, माता जी से अपनी सीखना कि कैसे वो खाद बना रही हैं, पत्ते भी टूटे तो उसकी भी खाद बना दी, कुछ भी किया, तो वो एक घर से ही शायद वो शुरुआत हो चुकी थी कि आगे करना क्या है। तो क्या है आपका काम नगर निगम में? अगर मैं बात करूं कि अगर आप इंस्पेक्टर हैं तो किस चीज पे डंडा करना काम है आपका? काम तो ऐसा बहुत सरल है, सफाई रखनी है, और सफाई होनी चाहिए, आसपास सफाई दिखनी चाहिए, और लखनऊ को नंबर 1 बनाना पर मुझे पता है कि इतना सरल भी काम नहीं है जितनी आसानी से आपने बोल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैं बता रही हूँ, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो पिछले कुछ वर्षों में मुझे भी ये झलकी मिली थोड़ी बहुत। ऊपर नीचे सब कुछ होता रहता है अपने आपके उसमें झलकियाँ, उस विचार से कि हम तो कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कई हमारे अवरोध आए सफाई में, कभी कुछ आई चीज़ें, तो हम लोग थोड़ा बहुत लड़ाई भी करी, कभी कुछ सामंजस्य भी बैठाया, पर उसको देखते हुए आज हमने लखनऊ को स्वच्छता में तीसरे पायदान पे ला दिया है। जी। और अभी हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, उनके निर्देश पे मेयर मैम हैं हमारी, तो उनके जो भी हमारे उनके इंस्ट्रक्शन से, उनकी गाइडेंस से और सपोर्ट से हम चाह रहे हैं लखनऊ इस बार नंबर 1 बने। जी बिल्कुल बनेगा। और जिस तरीके से अभियान चल रहे हैं आपके, और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने चीज़ों को लाइन में लाया है, क्योंकि पहले इतना रेगुलरिटी नहीं थी घरों से कूड़ा उठने की, पर अब जो चीज़ें आई हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। तो कैसे होता है, कितने सारे आप वर्करों के संग काम करती हैं, सफाई कर्मियों के संग कैसे ये टीम मैनेज होती है? क्योंकि वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है जो कि अशिक्षित है, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती होगी उनको संभालने में। कठिनाई की तो हमें लगता है प्रेरणा, हमें लगता है घर से ही, लेडीज ने घर से ही बीड़ा उठा लिया है। हम लोग को घर से ही सिखा दिया है कि लड़ना हारना तो है ही नहीं, हारना नहीं है, ये सोच के घर से निकलते हैं, और आज कुछ नया करना है ये भी सोच के रखते हैं कि किस तरह से हम अपने कार्यशैली से अगले को इंस्पायर कर सकें। बस ये एक रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आज ये प्रयास करें कि कुछ बेहतर कर जाएं कल से। तो क्या चैलेंजेस आते हैं उनके साथ काम करने के? चैलेंजेस ये आते हैं कि जैसे कभी हम लोग महिलाओं के साथ, जैसे हम आपकी बात करें, आपकी हमारी महिलाओं के साथ होता है, कभी परिवार में कुछ समस्या आ गई जैसे, या घर से वे उतना सक्षम नहीं है, उतना समय नहीं, तो कभी कभार उनको भी ध्यान रखते हुए मानवता के आधार पे कभी कभार हम लोग उनको कुछ रियायत भी देते हैं, पर उनको अगले दिन के लिए इतना प्रेरित कर देते हैं कि वो हमारे साथ एज अ टीम काम करें और मेहनत करनी है। ये उनको मन में उनके विचार ना आए कि कहीं भी किसी तरह की कोताही बरतें, क्योंकि सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सब साथ में चलता है। ये जो सिलेक्शन होता है सफाई कर्मियों का, ये बाय चॉइस उनके होता है? मतलब क्या कोई ऐसी सफाई कर्मी भी आपके उसमें आती है कि जो ये काम नहीं करना चाहती है और मजबूरी वश वो काम कर रही है और उसको हिचकिचाहट है कूड़ा उठाने में, गंदगी उठाने में, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वे खुद से इच्छुक होती हैं, वे आते हैं, और कुछ हो सकता है परिस्थितियां हों जो उनको हमारे पास लाती हैं। आपको ये बताऊं कि सफाई वे कर रही हैं, हम लोग कहते हैं कि वे सफाई कर रही हैं, वे कूड़ा वाला है, या कोई कहता है ना कूड़ा वाला है, पर उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। अभी रिसेंटली मैंने भी उनसे पूछा था, हम जब दूध लेते हैं तो हम कहते हैं दूध वाला आ रहा है, बहुत चिट्ठी आती है तो हम कहते हैं चिट्ठी कोरियर वाला आ रहा है, पर जब हम कूड़ा देते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि कूड़ा वाला आया है? कूड़ा वाला है। बात उनकी भी गलत नहीं है, कूड़ा वाला तो हम हुए, कूड़ा तो हम जनरेट कर रहे हैं। हाँ, कूड़ा तो मेरा था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सफाई हमारे अंदर से आना चाहिए, स्वच्छता भाव से आनी चाहिए,
और स्वच्छता स्वभाव से आनी चाहिए। वाह। तो इतना सारा कूड़ा उठता है, उठ के आता है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई बहुत चौंकाने वाली चीज या बहुत कीमती चीज भी कूड़े में मिली हो और किसी सफाई कर्मी आपकी नॉलेज में आया और उसने आपको लाके दिया हो? कीमती चीज तो नहीं बताऊंगी, बट एक मैंने ये भी देखा है, ये पब्लिक या मैं ये नहीं बुराई करूंगी, पर एक सबसे चौंकाने वाली चीज है कि हम लोग निशाना बहुत अच्छा मारते हैं। आपको सही बताऊं अंजलि जी, घर से हम कूड़ा गाड़ी भेजते हैं और कूड़ा आपके घर घर से उठना है, ये हमारा उद्देश्य है। पर एक और कुछ लोगों का उद्देश्य होता है जो कि हम चाहते हैं कि उनके अंदर से ये बदलाव आए। उनका निशाना बहुत अच्छा है, पूछिए कैसे? कैसे? जैसे कूड़ा का पैकेट आपके घर से उठा, आपने कूड़ा उठाया और वहां पे रखा है एक डब्बा कूड़े का, तो हम दूर से ऐसे घुमा के निशाना मारते हैं कि डब्बे में ना जाए। ये अच्छा। भी एक टैलेंट है। और वो फैल जाए और फिर वो कूड़ा डब्बे में ना जाके वो जो जमीन में फैलता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। तो वो हमारे वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या होती है कि कूड़ादान रखा है, पर क्योंकि हम निशानेबाज हैं तो हम बाजी मार के रहेंगे। तो निशाना ना लगा तो भी नुकसान, निशाना लग गया तो वो कूड़ा हमारे हाथ में है, पर अगर जमीन पे गिरा तो फिर लखनऊ गंदा होगा। तो ये एक सवाल जरूर अपने आप से करना है हमें। तो कोई कीमती चीज भी कभी मिलती है? कीमती चीज जरूर, ये नहीं कहूंगी कि बहुत कीमती, पर हाँ कभी कभार किसी के, एक बार कभी किसी के कागज जरूर मिले थे बच्चे के। अभी अभी रिसेंट हमारे साथ एक घटना ऐसी हुई थी जो कि सुनने में ही आई है, उसके बाद वो मिली तो नहीं, हम लोग को भी कहीं से खबर नहीं लगी। पर जो हमारे सेंटर्स होते, कई लोग कपड़े कभी कभी डाल जाते हैं, कूड़े में भी कपड़े डाल जाते हैं, तो कभी उनके हाथ की अंगूठी, एक ही बार 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसा सुनने में आया कि अंगूठी मिल गई। अच्छा। अब बताइए, ये है लखनऊ और ये है वो लोग हैं जो ध्यान नहीं देते, पर वो कूड़ा समझ के उन्होंने अपना कपड़ा तो फेंक दिया, उसमें अपनी कीमती चीज छोड़ गए। तो वो एक बार ऐसा हुआ, अंगूठी मिल गई। क्लेम करने आते हैं क्या लोग? क्लेम उन्हें पता ही नहीं था वो कहाँ डाल के गए। कभी कभी ऐसा भी होता है, उन्हें पता ही नहीं, वो दान के हिसाब से करके गए, पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने बहुत अपनी कीमती चीज दान कर दी। तो ये कूड़ा सेग्रीगेशन जो अलग करने का काम है, इससे भी लोगों की आदत पड़ गई है अब अलग करने की कूड़ा, या अभी भी आपको? ये तो बहुत आपने मुश्किल सवाल कर दिया मुझसे ये तो बहुत बड़ी, ये हमारी हमें लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय लखनऊ का। लखनऊ क्या, हमें लगता है हर सिटी का कूड़ा अलग तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब हर घरों में हेल्प है, हर घर में आपके सेवक होते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिनके यहाँ भाई सक्षम घर है वे सेवक रखते हैं, तो सेवक उतना एजुकेटेड नहीं है कि आपका कूड़ा पृथक्करण को समझे। और लखनऊ नगर निगम, हम लोग का उद्देश्य ये है, पहले होता था गीला सूखा, बहुत हुआ तो गीला सूखा कर दिया, पर्यावरण हमने बचा लिया, जीत गए। पर नहीं, ये जंग अभी जारी है। अब ये जीत हमारी तब होगी जब हम 4 तरह से कूड़ा अलग करेंगे। तो अब इसमें ये भी आता है कि 4 बाल्टी थोड़ी ना रखेंगे हम, 4 बाल्टी कहाँ रखेंगे। तो लड़ाई अभी भी जारी है हमारी, पर हम जीत हासिल करेंगे। गीला सूखा, आपका जो सबसे खतरनाक हजार्डस वेस्ट, और एक आपका मेडिकल या आपका जो सैनिटरी वेस्ट, जैसे आपके डाइपर्स हुए, आपकी मेडिकल बैंडेड्स हुई या बैंडेजेस हुई, वो भी हमें अलग करना है। अभी उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और आपके कर्मी जो हैं, सफाई कर्मी, वो क्या वो अलग कर पाते हैं या वो आम आदमी को करके देना है? कूड़ा अलग अलग करना, एक हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा नारा है। ये हमारा नारा है, कूड़ा हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। पर हम डाल देते हैं सफाई कर्मी पे। तो सफाई कर्मी को अगर आप एक ही पैकेट में, जैसे हम कूड़ा देते हैं, एक ही पैकेट में चाय की पत्ती, एक ही पैकेट में बल्ब, एक ही पैकेट में डाइपर और एक ही पैकेट में आप सर्फ एक्सेल का पैकेट देंगी तो समस्या आएगी। तो अगर आप ये सफाई श्रमिक उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वह अलग समझ सके, और वो क्यों करें, वो क्यों करेंगे? उनका काम है झाड़ू लगाई, काम हो गया, उनका उद्देश्य खत्म, उनका ड्यूटी पूरी। पर ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए।
तो संचिता, कभी लेडी इंस्पेक्टर होने के नाते आपको लोगों की मानसिकता से भी लड़ाई करनी पड़ती है क्या? जब आप स्पेशली जब आप बाजार में जाती हैं, आप रेड डालती हैं प्लास्टिक हटाने की मुहिम में, तो क्या वहाँ पर लोग तवज्जो देते हैं आपको क्योंकि आप एक महिला हैं, या क्या होता है, मुझे समझाएं। अब मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव तो आया है, ये नहीं कहूँगी। हाँ, थोड़ी सी मानसिकता अभी भी ये है कि महिलाएं कैसे हम पे प्रश्नगत, मतलब ऐसा क्यों प्रश्न कर सकती हैं, या महिलाएं हम पे क्यों उंगली उठा रही हैं। हो सकता है वे कोई और होते तो शायद वे उनसे मित्रता से, शायद भाव से, पर हो सकता है वो हमको एक सशक्त भाव से देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता हो कि उंगली, या हमको ऐसे कुछ क्वेश्चन ना करें। तो उनका ये है कि हमें सशक्त भाव से देखते हैं, तो हम एक मैसेज भी पहुंचाने आए हैं, और वो मित्रता भी रखनी है, मैत्री भाव भी रखना है, पर अपना मैसेज पहुंचाना है कि अगर आप कूड़ा कर रहे हैं या गंदगी कर रहे हैं, तो आपकी दुकान, आपका मकान ही गंदा हो रहा है, और आप लखनऊ को तो हम खराब नहीं होने देंगे। संचिता, प्लास्टिक हटाने की बहुत बड़ी मुहिम आप कर रही हैं, मैंने देखा भी है, सुना भी है। तो किस चीज़ की ज़्यादा आपको, क्या चीज़ भारी पड़ती है, लोगों की आदतें या सिस्टम? आदतें, सिस्टम, बहुत प्यारा सवाल है आपका, बहुत ही प्यारा सवाल। आदतें हमारी ज़रूर ख़राब हैं, इसमें नहीं कोई दो राय है, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं, हम सब्जी भी लेने जाते हैं, भैया पन्नी दो, बस वहीं से हम गलत की शुरुआत कर देते हैं। और सिस्टम की मैं कमियां इसलिए नहीं गिनाऊं क्योंकि सिस्टम हमारा खुद का बनाया है, तो हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक को रोक चुके हैं। ये हमारा उद्देश्य 2022 में साक्षात, मतलब वो हो गया है। 2022 के बाद हमें प्लास्टिक नहीं उत्पन्न करनी है। रही बात मानसिकता की, तो अभी भी उसमें चैलेंजेस हैं। कभी कभी हम लोग फाइन करने जाते हैं तो वो इश्यूज आते हैं कि हमारा क्यों, हम क्यों चालान कटाएं। तो आप बड़ी जगह कर रहे हैं, हाँ, सब यूज कर रहे हैं, सब अपनी इजीनेस के लिए यूज कर रहे हैं, पर वहीं पे चेंज लाना है, क्योंकि ये प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगी, ये नष्ट नहीं होगी। तो अब हम लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, आर का कंसेप्ट आ गया है। रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स का यूज करें, सिंगल यूज प्लास्टिक्स ना यूज करें, पेपर बैग्स, जूट बैग्स, इनका यूज करें, जिससे कि पर्यावरण को हानि ना हो। आज आपने, मैंने सुना कि आपने RRR सेंटर का जो है उद्घाटन किया है यहाँ लखनऊ में, तो क्या है ये RRR और वहाँ पे क्या हो सकता है? RRR कंसेप्ट जैसे मैंने बताया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, और RRR सिर्फ ये 3 शब्दों से सीमित नहीं है। RRR में आर आप जितने आप माध्यम निकालें, जितने आप उसके सिनोनिम्स निकालें अंजलि जी, वो कम होंगे। रिड्यूस, हमें अपने कम से कम कूड़े से रिलेटेड ऐसा सब सामान कम से कम खरीदना है या यूज़ करना है जो हम उसको दोबारा यूज़ ना कर सकें, तो हम पहले तो कट शॉर्ट करते हैं। रिसाइकिल, जो भी हमने लिया उसको कोशिश करके सबसे ज़्यादा पुनर्चक्रण करके उसका रिसाइकलिंग कर सकें, और बहुत हुआ तो रीयूज़ कर लें। तो इन सेंटर्स पे क्या डोनेशंस वगैरह भी हो सकते हैं? हाँ, इन सेंटर्स पे आप अपने, तो आप स्वयं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने पुराने कपड़े जो कि पहनने लायक हों, पुराने बर्तन जो आपके उपयोग के नहीं हो सकता है, आप उनसे बोर हो गए हों, बैग्स आपको ना अच्छे लग रहे हो, रंग बदरंग हो गया हो, पर मजबूत है, वो किसी की खुशी पहुंचा देगा, वो किसी को जरूर पहुंचाएगा। कुछ खिलौने आप दे सकते हैं, टूटे फूटे आपके लिए होंगे, पर वो किसी परिवार को मुस्कुराहट दे देगा। मैंने भी कुछ दिनों पहले देखा था कि आपके कपड़ा वाले डोनेशन सेंटर पे पूरा पहाड़ बना हुआ था कपड़ों का। तो क्या होता है उन कपड़ों का बाद में, और कैसे मैनेज होता है ये, और क्या कोई उन कपड़ों को लेता है? क्योंकि जिस हाल में वो वहाँ पड़े हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कोई इसको क्या लेता भी होगा। नहीं, कपड़े बहुत मात्रा में आते हैं। जैसे मैंने कहा, अभी मानसिकता बदलने का बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक अभी बहुत इजी चीज़ें हो गई हैं, ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम। कुछ हर चीज़ों की अच्छाई बुराई होती है, हर सिस्टम की। तो ऑनलाइन से होता है कि हमें बहुत आसानी से खरीद सकते हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। वो अच्छा भी है कि घर बैठे हमें सुविधा मिल गई, पर हम पुराने कपड़ों का यूज़ नहीं करते हैं। तो टेक्सटाइल वेस्ट बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि हमारे लिए चैलेंज की तरह है। और ये टेक्सटाइल वेस्ट, जो कपड़े अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं, वो गलते नहीं हैं कुछ,
तो उनको वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट एक सेल है, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। उस पे भी ज़रूर आगे प्रयासरत है नगर निगम लखनऊ कि हम टेक्सटाइल वेस्ट मैनेज कर सकें। और ये जो कपड़े जो हमारे आते हैं RRR सेंटर पे, इनको हम एक बार ज़रूर देखते हैं, चेक करते हैं, जिससे कि कटे फटे कपड़े ना हो, उस पहनने लायक हो, उनको हम। तो लोग अपनी स्वेच्छा से ले जाते हैं वहाँ से, या आप कहीं जाते हैं डोनेशन करने? नहीं, हम जगह हमने वो बना रखी है, चिन्हित स्थल है हमारा, वो सफाई चौकी है, हमारा RRR सेंटर है, तो हमने वो जगह चिन्हित कर ली है। जिसको जो आपकी ज़रूरत का ना हो वहाँ दान कर जाए, जिसको जो ज़रूरत है वो वहाँ से ले जाए। जी जी। और ऐसे कितने सेंटर्स हैं लखनऊ में? हमारे 8 सेंटर्स हैं, हर जोन में हमारे एक सेंटर है, RRR सेंटर है। इंदिरा नगर में 2 सेंटर्स हैं, हमारा एक भूतनाथ के पास भी है, भूतनाथ मंदिर के पास मार्केट में, और एक ये सेंटर है। डिपेंड करता है आपकी जनसंख्या के जोन के गिराव के साथ। जो आपका फोटे है वेस्ट मैनेजमेंट का, मैंने सुना, तो वो क्या है? और जैसे आप जानते हैं जूट फॉर लाइफ में भी काफ़ी भारी मात्रा में वेस्ट निकलता है, जूट की कतरा निकलती है, तो कुछ सुझाव दें और लोगों को भी बताएं कि कैसे घर से निकला हुआ वेस्ट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे। क्या कोई आइडिया जो एक हर घर में वो काम किया जाए कंपोस्ट बनाने का, कैसे वो कर सकते हैं? बायो कंपोस्ट बहुत आसान है, पहले भी हम करते आए हैं। अगर आपने कहीं अपने घर में बड़ों से सुना हो, बुजुर्गों से, केले का छिलका निकला, उसको गमले में डाल दो, वहाँ मिट्टी में डालाओ, छिलके डालाओ, तो जो आपको बिना किसी बदलाव के जो भी वस्तु आपको नेचर से मिली, अनकुक्ड फूड, हाँ, नेचर से जो भी आपको प्राप्त हुआ वो नेचर को ही न्योछावर कर दें आप। और जो आपको मैन मेड है, उन चीज़ों को आप सेग्रीगेट करिए। ये रिक्वेस्ट है सभी से। जी। तो संचिता, अगर शहर को साफ करने के लिए आपको 3 सख्त नियम बनाने हो, तो वो 3 कौन से नियम होंगे? कूड़ा पृथक्करण करें, सबसे पहला उद्देश्य, मतलब वो ही एक अहम भूमिका रखता है। और सेग्रीगेशन, कूड़ा अलग करें, हाँ, कूड़ा ज़रूर अलग करें। पृथक्करण हमारा शब्द है, तो उसको हम ज़रूर कहेंगे। कूड़ा आपका है, वह आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको मानना है। और RRR कंसेप्ट मतलब आप खुद से, स्वयं से स्वच्छता को सेवा में लेके आएँ, स्वच्छता को स्वभाव में लेके आएँ। कम से कम कूड़ा जनरेट करें, जिससे कि आपका पर्यावरण में वो पहुँचे ही ना। और कम से कम करने का क्या टेक्निक है? कम से कम आप वो उपयोगी वस्तुएं थैला लेके जाएं, घर से थैला लेके जाएं। आप वो वस्तुएं लें ना जो आपके उपयोग की ना हो। कुछ क्षणों की खुशी के लिए कि फ्रिज में अलग अलग सामान रख दें, सब्जियां अलग अलग रख दें, उसके लिए ना करके पर्यावरण को लंबी लड़ाई के लिए सोचें, तो बहुत। तो आज जूट फॉर लाइफ में आकर आप एकदम सही जगह पे आई हैं, जहाँ पे आप लोगों को सही व्यक्ति जो है गाइड कर रहा है कि आपको थैला इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी हम लोग शायद, और हमें इसकी आदत भी बनानी होगी कि हम अपने साथ एक हमेशा बैग रखें, ताकि हमें कहीं भी प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती होंगी, आप व्यापारियों के पास जाती हैं, मार्केट में जाती ही हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने गुस्से में आपको घेर लिया हो, पुलिस बुलानी पड़ी हो? हाँ। तो पुलिस आपके साथ रहती है, आपके सपोर्ट में? हाँ, पुलिस बल रहता है। तो कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी कभार हम अकेले भी पड़ जाते हैं, पर तब हमारे उच्च अधिकारियों को कॉल कर देते हैं, वे हमें मदद कर देते हैं। किस सूरत में ऐसा होता है? ऐसा तभी मैम होता है जब हम किसी पे दंडात्मक कार्यवाही करते हैं, तभी होता है। जब किसी को आप डांटोगे तभी गुस्सा करता है इंसान, तो जब तभी हम कभी चालान करते हैं या फाइन करने जाते हैं गंदगी पे या प्लास्टिक जनरेशन पे। कई बार एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो है कूड़ा जलाना। पहले होता था माचिस डाली, कूड़ा जल के हमारा काम खत्म, अब वो नहीं करना है। तो एक बार हमने अभी बहुत रिसेंटली, अभी एक सज्जन थे, अब वो उतने नहीं समझदार थे, पर वह कूड़ा जला रहे थे अपने प्लॉट में, तो उन पे थोड़ा सा फाइन करना पड़ा। उनका बड़ा विद्रोह भी था, बहुत विद्रोह आया, काफी इधर उधर से फोन आने लग जाते हैं, थोड़ा डर भी लगता है कभी कभार, पर ये पता है कि अपना काम तो करना है, लड़ना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, और अपना मैसेज पहुंचाना है कि भाई ये आप वायु प्रदूषित भी नहीं कर सकते।
आप एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए जो भी कार्य करिए, आप एनवायरनमेंट को ध्यान रखिए, ये आपको सोचना है, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये आप अगली पीढ़ियों की लड़ाई है। और इसके कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव अभी हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी आदतें तो सुधारनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल। कभी कोई ऐसा पल आया जिसने आपको बहुत, आपके काम में बहुत भावुक कर दिया हो या रुला दिया हो? कोई ऐसा इनसे आपके साथ हुआ या आपके किसी कर्मी के साथ ऐसा हुआ हो जो इस काम की वजह से आपको बहुत दुखी किया हो? जिसने दुखी तो नहीं किया, क्योंकि हम स्वभाव में ही दुखी नहीं रहते। हमने, जैसे मैंने शुरुआत करी, कोई भावुक पल? भावुक ये कि कभी कभार कुछ किसी खास जो लगे कि बहुत ही हमारा सफाई कर्मचारी है जिसकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, वह पल बहुत करुणादायक था, क्योंकि वह मतलब जिसको हम रोज देखते हैं, रोज हमारा नियम था सुबह हम आए, पहला या दूसरा क्षण या दूसरा एरिया घूमे, या जहाँ एरिया चेक किया, इंस्पेक्शन किया, वहां देखा, वो रोज दिखता था, वो हमारी एक आदत बन गई थी। तीसरे चौथे जिस दिन एक दिन पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई, तो वह बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि वो हमें एक आदत हो गई थी कि सुबह हम उस प्राणी से मिलेंगे, उससे मिलते हैं, एक ऊर्जा मिलती है, और वे काफी उम्र दराज भी थे, तो लगता था कि नहीं, इतनी उम्र में भी वे काम कर रहे हैं, और नियमित, मतलब उनका नियम था, वो सुबह 6:15 6:30 तक आ जाते थे अपनी ड्यूटी पे, और कभी कभार हमसे पहले ही आ जाते थे, तो जितना उनका हिस्सा था वो पूरा कर देते थे। तो अभी भी वो गली हमें थोड़ी सी मतलब काटती है, कि लगता है कि अरे वो जगह उसकी थी, तो वह जरूर कमी खलती है। संचिता, ये जो महिला सफाई कर्मी होते हैं, पुरुष महिला दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं गंदगी से और इन्फेक्शन से, कीटाणु से, तो ये लोग के हेल्थ के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है और ये कैसे बचा पाते हैं? क्योंकि हम ही लोग को कहा जाता है कि भाई बिना हाथ धोए ये मत करो, वो मत करो, और उनका तो काम ही वही है, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं? मैं फिर से यही दोहराऊंगी कि महिलाएं अपना ध्यान स्वयं रखती हैं। माँ कभी नहीं भूलती बच्चे का हाथ धुलाना, और माँ कभी भी गंदा हाथ से बच्चे को खाना नहीं खिलाएगी। तो अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो महिला सफाई कर्मियों की और सफाई कर्मियों की भी, कर्मचारियों की भी हम लोग बीच बीच में ट्रेनिंग कराते हैं कि अपना सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वे स्वच्छ रहेंगे तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो उनकी हम बीच बीच में ट्रेनिंग्स कराते हैं कि आप सफाई संबंधित उनके मेडिकल चिकित्सा प्रशिक्षण भी कराते हैं, कि मतलब मेडिकल जांच चेकअप कैंप्स होते हैं हमारे, लगभग हर 3 महीने में हम लोग मेडिकल चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी भी तरह की ऐसी विशेष परिस्थितियों में मेडिकल रिएम्बर्समेंट्स भी हैं, तो उनका ध्यान रखते हैं। उसके साथ ही विभाग पूरा जिम्मेदारी लेता है, पूरा दायित्व है इन्हें पीपीई किट्स देने का, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो हम कोशिश करते हैं कि ग्लव्स हों उनके हाथों में, जूते हों उनके, मास्क हो उनके पास, आई गेयर्स हों, जैसे आपने सुना होगा आई गेयर्स, कई बार हम लोग को ये आपके एनजीओ से हम लोग को गिफ्ट भी मिल जाता है, CSR फंड्स भी होते हैं, तो कभी कभी हम लोग को बड़ी ऐसे अनुदान भी प्राप्त होते हैं। पर विभाग की भी ये पूरी हम लोग को सपोर्ट रहता है, आपको किट्स देते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हम लोग देते हैं वर्कर्स को। तो संचिता, इतनी काम की बातें हो गई, तो मुझे लगता है आपके टाइमिंग्स तो बहुत ऑड होते होंगे। बहुत सुबह मुझे तो पता है कि अक्सर आंख नहीं खुलती और बाहर से झाड़ू लगने की आवाज़ें आने लगती हैं, तो आप लोग इंस्पेक्शंस पे भी जाते होंगे, तो शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, प्रेशर है डिपार्टमेंट का, काम का। स्वास्थ्य को कैसे मैनेज करते हो? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? कैसे इतनी खिली खिली आप दिख पाती हैं इतने गंभीर काम में? थैंक यू अंजलि जी, आपका मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, और कॉम्प्लीमेंट आपको वापस भी करती हूँ, क्योंकि आपके साथ ही आपकी एनर्जी देख के भी मुझे वो एक एनर्जी मिल रही है। काम का स्ट्रेस, अपने आप काम करते करते वो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आज सुबह से 6 बजे अगर घर से निकले और घर अगर 8 बजे भी आ रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये रोज का है, पर सुबह निकले और घर जब भी आए तो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि आज ये काम कर लिया, तो वो ही एक ऊर्जा देता है, वही एक पॉजिटिविटी का कारण है कि लगता है कि आज ये कर दिखाया, तो बस उतना आज के लिए काफी, कल क्या करना है वो रात में ही प्लान कर लेते हैं। तो परिवार, हस्बैंड नहीं कहते कि, मतलब हस्बैंड एज अ टीचर तो उनके फिक्स टाइमिंग्स होते होंगे और आपका बिल्कुल टाइमिंग्स अलग हैं,
तो कैसे मिक्स एंड मैच होता है? क्या कोई रिएक्शन एक्शंस आते हैं कभी कभार? हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत लड़ाई भी हो जाती है, झूठ नहीं कहेंगे। पर ये होता है कि सामंजस्य जैसे हम अपनी सेवाओं में देते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में देते हैं, वैसे ही परिवार को साथ में लेके चलते हैं। कभी कभार देर सबेर हो गई तो थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं, पर ये लगता है कि कार्य अपना कर लिया, सेवा कर ली, अब जिस काम में हम पीछे नहीं हट सकते हुए हमने बीड़ा उठा लिया है सफाई का, तो फिर परिवार को भी साथ में। पर ये भी है, परिवार का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके बिना हम कुछ है ही नहीं, तो उनके बिना हम करते नहीं। तो गुस्सा चल जाता है। हाँ, गुस्सा चल जाता है, मना भी लेते हैं, पर उनका सपोर्ट मस्ट है। उनके बिना, वो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हम कहेंगे वही हमारी स्ट्रेंथ है। कभी ऐसा हो संचिता कि शहर के सारे नागरिक आपकी टीम में हो, तो शहर का क्या हाल होगा, ये बताइए। हमारी टीम मजबूत हो जाएगी और हमें स्वच्छ भारत मिशन में और लखनऊ को नंबर 1 बनाने में फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सारे आपकी टीम में ही होंगे। कूड़ा हाँ, कोई करेगा नहीं। कूड़े को असली गंतव्य तक पहुंचाना वो इनका काम हो जाएगा। जिस दिन ये समझ लेगा तो वह लखनऊ वासी हमारे साथ होगा। सफाई कर्मियों को अक्सर बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। जब भी आते हैं तो लोग जो जोर की बात करते हैं, डांट देते हैं, इधर लगाओ उधर लगाओ, जबकि वो बहुत कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो क्या कहना चाहेंगी आप इसमें, मतलब कैसे लोग अपनी इस आदत को बदलें? क्योंकि अगर जिस दिन एक दिन सफाई कर्मी नहीं आएगा तो उनके घर की क्या हालत होगी, शहर की क्या हालत होगी। तो ये समझने के बावजूद भी वो ऐसा करते हैं, तो इसको कैसे चेंज किया जाए? इससे आपको एक अपना ही ऑफिस का, मतलब अपने कार्य क्षेत्र का इंसिडेंट बताऊं। एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उन्होंने कहा 4 महीने से सफाई नहीं हुई है यहाँ। तो उनसे हम बस यही प्रश्न करते हैं कि क्या आपको लगता है 4 महीने आप घर की सफाई नहीं करेंगे तो आप वहां रह पाएंगे? तो आप ये देखिए कि वह सफाई कर्मी सुबह अपना घर छोड़ के आपके लिए, आपका मोहल्ला, आपकी गली साफ करने आ रहा है, और वह हम दृष्टिकोण आपको बदलना है। दृष्टिकोण आप बदलेंगे तभी तो वह, उसको ऊर्जा मिलेगी कार्य करने की। आप कूड़ा सही जगह फेंकेंगे तो आपकी गली भी साफ रहेगी। पत्तियों का आप निस्तारण अपने घर पे ही खाद बना के बायो कंपोस्ट करें, वह आपके ही लिए अच्छा है, आप उसका खाद का यूज कर सकते हैं। पानी इस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पानी बचाना भी है हमें। तो जल ही जीवन है, हम लोग कहते हैं। जल का भी उपयोग आप रीयूज करिए जितना हो सके। तो सफाई कर्मचारी को दृष्टिकोण आप ऐसा रखें कि वह वो देव है जो हर दिन का अपना घर छोड़ के आपकी गली साफ करने आ रहे हैं। सही बात। संचिता, अभी हमारी पहली वाली मेयर भी शहर की महिला थी और ये भी महिला हैं मैडम, तो कैसा सपोर्ट आपको, क्या बहुत शांति मिलती है कि हाँ हमारी बॉस जो है एक महिला है, तो वो हमारी बात को, हमारी परेशानियों को समझेंगी? कि थोड़ा सा साझा करें मैम के बारे में। हमारी मेयर महोदया मैम है, इनके लिए तो शब्द कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी वह छवि है कि ये बहुत सख्त, उनके लिए सख्त हैं जो नियम तोड़ते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छी हैं जो आप इनके नियम, या आप स्वच्छता के उस पे चलेंगी डगर पे, तो वे उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं। महिलाओं की बात करें तो अभी 8 तारीख को हमारा महिला दिवस हुआ था। इतना बेहतरीन इंतज़ाम, इतना भव्य आयोजन किया गया, महिला सम्मान समारोह किया गया, और ये मेयर मैम और हमारे नगर आयुक्त सर के ही निर्देश अनुसार किया गया। पर इसमें उनके भाव झलक रहे थे कि उन्होंने मन से ये सोचा कि अपने ऑफिस या अपने कार्य में जो हमारे कार्यरत महिलाएं हैं, हर विंग को लिया, हर डोमेन को लिया, टीचर्स को बुलाया, प्रिंसिपल्स को बुलाया, हमारे जैसे इंस्पेक्टर्स को बुलाया, हर विंग को, कर्मचारियों के विंग को भी बुलाया, और बड़ी अच्छी ही खेल प्रतियोगिता हुई। तो उसमें उनके भाव झलकते हैं कि वे महिलाओं का कितना सम्मान करती हैं। वे चाहती हैं कि कहीं हम पीछे ना हटे, कहीं पीछे भी हट रहे हैं तो हल्का सा पुश देके उनको इंस्पायर करके आगे बढ़ाएं कि वे कहीं भी डरे ना, निडर होकर अपने कार्य क्षेत्र में काम करें। तो ये मैम का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से, और कभी ये नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं ये ना करना या पीछे हट जाओ।
कभी कहीं हम लोग परेशान भी होते हैं, या जैसे आपने कहा कभी चैलेंजेस आते हैं, तो कभी फ़ोन भी आता है तो कहते हैं नहीं, जो नियम है उसको पालन कराइए। जैसा चल रहा है ये नहीं कि जो जिसका मन आए करे, जो नियम है वह आपको पालन कराना है। ये मेरा मैम का हमेशा से हम लोग को सहानुभूति रही। जी, बहुत अच्छा। आपके काम में लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके काम में सबसे गर्व का पल और सबसे मुश्किल पल कौन सा है? गर्व का तो हमें अभी इस साल का और इंतज़ार है कि लखनऊ कब बनेगा नंबर वन। और इस बार हम यही चाहते हैं, हमारा हर दिन ये प्रयास है कि हम लोग कैसे अपनी सेवाओं को अच्छा कर सकें और जनता को भी ये जागरूक करें कि वे कैसे हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ हैं। तो ये है। और मुश्किल पल तो फिर कहूँगी कोई नहीं, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, पर जहाँ चाह वहाँ राह। तो हम अपनी कठिनाइयों के आगे बढ़ते हैं। हर दिन वे प्रयास करेंगे कि हम स्वच्छ वातावरण आपको दें, स्वच्छता की जो भी ऐसी अच्छाइयाँ हैं वे आपको साथ साझा करें। और किसी भी तरह की दिक्कतें आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं कंट्रोल रूम के। आप 1533 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट हो, वह स्ट्रीट लाइट से कंप्लेंट हो, सफाई संबंधित हो, दूषित जल की कंप्लेंट हो, किसी भी तरह की कंप्लेंट है वह आप साझा कर सकते हैं। ऑनलाइन नंबर है, घर बैठे आपने डायल किया और आपकी सेवाओं के लिए नगर निगम सदैव तत्पर है। जी, बहुत अच्छा लगा संचिता आज बात करके। संचिता, बस एक आखिरी आपसे मैसेज चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। क्या कहना चाहेंगी, अपना संदेश, जिससे वो सब प्रेरित हो और हमारे लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में एक अहम भूमिका निभा पाएं? यहाँ पे मैं आपसे 2 बिंदुओं के पे आग्रह करना चाहूँगी कि पहले तो महिलाओं का सम्मान करें। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, तो महिलाओं का सम्मान करें। इस महिला दिवस पे ही हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है, महिलाओं को सशक्त करना है। और नगर निगम लखनऊ की ओर से स्वच्छता ही सेवा हमारा जो कैंपेन है उसका सपोर्ट करें। स्वच्छता ही सेवा, सेवा ही स्वभाव में आनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उनका लाभ उठा सकें। तो नगर निगम लखनऊ की ओर से हमारा ये आग्रह है कि आप स्वच्छता बनाए रखें, लखनऊ को नंबर 1 बनाना है इस बार ही। तो थैंक यू संचिता, बहुत अच्छा था, बहुत प्रेरणादायक था हम सभी लोगों के लिए। आज शायद कहीं ना कहीं हम समझ एक दे पाए होंगे कि कैसे हमें योगदान करना है लखनऊ को, अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में भी ये आग लगाई जा सके कि क्या करना है उन्हें अपने कूड़े को गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए। सो मैं झूठ वाली अंजलि, और थैंक यू संचिता आपका समय लेने के लिए। थैंक यू।